गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक छोटे से न्यू टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, क्रिसमस फेयर के बारे में देख लिए थे। उसके बाद हम लोग एआई के बारे में देखे थे और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेके जो आए हैं, उस टॉपिक का नाम है मिट्टी। क्या नाम है? सॉइल। सॉइल को जब हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मिट्टी कहते हैं। इसी का जब हम लोग भूगोल भाषा में बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं तो मृदा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टी क्या चीज होती है। हम लोग देखते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। मृदा ये क्या होता है? यानी कि भूमि के ऊपर यानी ऊपर पाए जाने वाली दानेदार चट्टानें, यानी क्या होती है, दानेदार की तरह होती है। यही चट्टानें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि वनस्पति से पेड़ पौधे चट्टानें टूटने फूटने की क्रिया के फलस्वरूप कुछ साल पहले, हम लोग जब ज्योग्राफी में कहते हैं कुछ साल पहले, इसका मतलब नहीं होता है कि 2-4 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं या 200-400 साल की बात कर रहे हैं। कुछ साल का मतलब कुछ करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके सड़ने गलने के फलस्वरूप क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण यानी मिट्टी का रूप लेती है। तो ये प्रकार से हम लोग तो मिट्टी देख लिए। अब इसी के आधार पर हम आगे देखेंगे तो मिट्टियों के कितने प्रकार पाए जाते हैं, यानी प्रोफाइल ऑफ ओरिजिन देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मिट्टियों के प्रकार के बाद में देखेंगे कितने प्रकार के मिट्टियां रहते हैं। जैसे होता है स्थलबद्ध मिट्टी होती है, दूसरा क्या होता है तो स्थानांतरित मिट्टियां होती है। क्या होता है तो स्थानांतरित मिट्टियां होती है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं भारतीय कृषि के अनुसार, यानी कि आईसीएआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया। उसमें देखें हम लोग कि 8 भागों में बांटा जाएगा। उसके बाद कहते हैं 4 मुख्यतः कृषि के लिए प्रमुख रहेगा, 4 मुख्यतः क्या है कि खनिजों के लिए देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिट्टी के उर्वरक के बारे में देखेंगे। यानी ये क्या हुआ, पूरे चैप्टर का थोड़ा सा क्या है कि सारांश कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं मिट्टी। मिट्टी को हम लोग क्या बोले थे, इंग्लिश में क्या बोले तो सॉइल बोले। उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोले, ज्योग्राफी भाषा में कहते हैं तो यानी भूगोल की भाषा में कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मृदा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी का जो मिट्टी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं तो पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं तो पेडोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यानी कि प्रोफाइल ऑफ ओरिजिन, जब हम लोग चेक करेंगे यानी कि मिट्टियों के प्रकार को चर्चा करते हैं। प्रोफाइल ऑफ ओरिजिन में हम लोग देखते हैं मिट्टियों के प्रकार के हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिट्टियों के में हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में से हम लोग बांटते हैं
तो 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो ये मिट्टियां पाई जाती है इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ओ से डिनोट करते हैं। इसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, होरिजन, यानी कि कह सकते हैं इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, होरिजन वो भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होरिजन ओ को ही हम लोग ऑर्गेनिक यानी कि ये क्या था कि इसमें क्या था कि ओरिजिन भी कर सकते हैं। यानी ये क्या कर रहा है, तो मिट्टियों का क्या कर रहा है, तो निर्माण हुआ। मिट्टियों की सबसे पहली परत यानी क्या था, इसी में क्या था कि दानेदार परतें पाई जाती है। क्या था कि दानेदार परतें इसी में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें क्या था कि ह्यूमस की मात्रा, यानी क्या था कि ओरिजिन में पाया जाता है, इसमें क्या था कि ह्यूमस की मात्रा क्या था कि सर्वाधिक पाई जाएगी। क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या है कि इस मिट्टियों में क्या है कि ह्यूमस की मात्रा क्या है तो सर्वाधिक पाए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या है कि पेड़ पौधे लगेंगे। पेड़ पौधे कभी कभी क्या है कि छोटे मोटे क्या है कि पेड़ पौधे लग भी जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टियों की ऊपरी परत पाए जाते हैं। क्या है कि ये मिट्टी की ऊपरी परत है, जिसमें क्या है कि पेड़ पौधे के जितने भी पत्ते पाए जाते हैं वो क्या है सड़ गल के जो निर्माण होती है वो क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। उसके बाद इसी कारण से क्या ह्यूमस की मात्रा क्या है कि इसमें ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग अगला जो मिट्टी पाएंगे इसी में देखेंगे, इसे हम लोग ओरिजिन, अब देखो ओरिजिन को लिखना तो जरूरी नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं यानी मिट्टियां जो ये पाए जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं तो टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टॉप सॉइल कहते हैं। अब टॉप सॉइल के हम लोग देखते हैं खासियत क्या होती है। टॉप सॉइल जब देखते हैं तो इसमें क्या आता है, तो छोटे छोटे जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्या होंगे, टॉप सॉइल में छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि छोटे छोटे क्या आते हैं, तो जीव भी पाए जाते हैं। क्या होगा, तो छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं। इसमें कह सकते हैं हम लोग क्या पर, यानी कि ये जब मिट्टियां देखे इसके बाद हम जब देखते हैं क्या देखते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा पाए, इसमें जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे क्या होंगे, तो छोटे छोटे जितने भी पेड़ पौधे होंगे ये सब का जड़ें कहां तक पाए जाएंगे, तो ये सभी का जड़ें जो होता है यानी टॉप सॉइल तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं, तो टॉप सॉइल में हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे जैसे कहते हैं कि केचुआ, मेढक, ये सभी कहते हैं कि कह सकते हैं कि केचुआ, मेढक, ये सभी क्या है कि ये सभी हमें टॉप सॉइल में हम लोग क्या देखते हैं, तो पाया जाता है। यानी कि टॉप सॉइल में हम लोग देखे कि तो छोटे छोटे पेड़ पौधे, यानी कि छोटे छोटे क्या हैं पेड़ पौधे जब लगाते हैं तो उसकी जड़ें कहां तक चली आती है, तो टॉप सॉइल तक चली आती है। और उसमें क्या था कि छोटे छोटे जीव जंतु जैसे भी हम लोग देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, तो बी से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग बी से जब डिनोट करते हैं इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो सब सॉइल करते हैं। अब देखो सब सॉइल में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें जैसे हम लोग देखे थे कि टॉप सॉइल में छोटे छोटे जीव जंतु भी पाए गए और छोटे छोटे पेड़ पौधे की क्या थे कि जड़ें पाए गए। जब वही हम लोग बड़े वृक्ष यानी लंबे सालों तक जो जीवित रहते हैं पौधे, उसी की जड़ें जब देखते हैं तो वो जड़ें कहां तक चली जाती है, तो वो जड़ें जब देखते हैं हम लोग तो यहाँ तक टॉप सॉइल तक क्या है चली जाती है। उसकी जड़ें कहां तक चली जाती है, तो टॉप सॉइल तक जड़ें चली जाती है। इसमें कह सकते हैं हम लोग क्या देखते हैं, तो बड़े पेड़ पौधे के जड़ें जो क्या कि पाए जाते हैं।
सब सॉइल में हम लोग देखे इसमें क्या था कि तो बड़े पेड़ पौधे की क्या था कि जड़ें पाए जाते हैं, क्या था कि बड़े पेड़ पौधे की जड़ें पाए जाते हैं। इसे ओरिजिन हम लोग क्या कहते हैं, तो ओरिजिन ऑफ यानी कि ओरिजिन हम लोग क्या कहते हैं, तो ओरिजिन यानी कि ओरिजिन हम लोग क्या कहते हैं, तो बी बोले था और कहता है ये मिट्टियां क्या है कि क्या कहलाती है, तो सब सॉइल मिट्टियां कहलाती है। कौन सी मिट्टी कहलाती है, तो सब सॉइल मिट्टियां कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो मिट्टियां पाए जाएंगे इसे हम लोग देखते हैं तो सी मिट्टी, होरिजन सी कहते हैं। होरिजन सी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सबस्ट्रम मिट्टी यानी सबस्ट्रम सॉइल कहते हैं। इस मिट्टियों में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें पेड़ पौधे या जीव जंतु की क्या की मात्राएं क्या कि नहीं पाए प्रवृत्ति पाए जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे क्या था कि चट्टाने पाए जाना शुरुआत होने लगता है। क्या था कि छोटे छोटे क्या होता है, तो छोटे छोटे क्या आता है, तो पत्थर पाए जाने लगता है। क्या होता है, तो छोटे छोटे क्या था कि पेड़ छोटे छोटे क्या होता है कि पत्थर पाए जाने लगता है। एवं उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यह मिट्टियां क्या होता है कि जब किसी भी भूमि में देखते हैं क्या होता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे छोटे छोटे क्या होता है जब कंकड़ा पाया जाने लगता है तो वह भूमि क्या होता है उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि उस भूमि में जब हम लोग जल की मात्रा देते हैं तो जल की मात्रा को क्या कर देते हैं, तो नीचे भेज देते हैं, जिस कारण से क्या होता है वो भूमि क्या होता है कि उपजाऊ नहीं पाया जाता है। यह क्या होता है कि भूमि उपजाऊ होगा, यह भूमि भी क्या होता है कि उपजाऊ नहीं पाया जाता है। यह भूमि क्या होता है कि उपजाऊ नहीं होता है, यानी कि हम लोग सबस्ट्रम सॉइल देखे। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं सबस्ट्रम सॉइल के बाद लास्ट सॉइल हम लोग जब देखेंगे तो लास्ट सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेड रॉक्स कहते हैं। लास्ट सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेड रॉक्स सॉइल कहते हैं। रेड रॉक्स सॉइल जब लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, तो बड़े पेड़ पौधे क्या होते हैं कि पाए जाने लगते हैं। कहते हैं कि इसमें क्या होता है, तो पेड़ पौधे या जीव जंतु या क्या होता है कि छोटे छोटे पत्थर तो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं मिट्टियां क्या होता है कि नीचे चली जाती है और ये मिट्टियों में क्या होता है कि बड़े पेड़ पत्थर पाए जाते हैं। बड़े बड़े क्या होता है कि बड़े बड़े क्या होता है कि चट्टानें पाए जाने लगता है। क्या होता है, तो इस मिट्टियों में कहता है कि बड़े बड़े क्या होता है कि चट्टानें पाए जाने लगता है। यानी हम लोग देखे बड़े बड़े क्या होता है कि चट्टानें पाए जाने लगता है। क्या होता है, तो बड़े बड़े क्या होता है कि इसमें केवल क्या होता है कि चट्टानें पाए जाने लगता है। यह कहते हैं कि मिट्टियों का सबसे निचला भाग हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखे प्रोफाइल ऑफ ओरिजिन जब हम लोग देख रहे थे, प्रोफाइल ऑफ ओरिजिन में देखे पहला प्रोफाइल में हम लोग वांटे क्या था कि मिट्टियों के अध्ययन पर चर्चा की। उसके बाद हम लोग प्रोफाइल में देखे, प्रोफाइल में हम लोग जब देखे तो पहला प्रोफाइल वो देखी, यह कहते हैं कि मिट्टियां की कहते हैं कि मिट्टियां के दानेदार जो परतें पाई जाती हैं, यानी ये सकते हैं कि ओरिजिन यानी जिसमें क्या कह सकते हैं कि ह्यूमस की मात्रा है। ह्यूमस की मात्रा कहते हैं कि सर्वाधिक होने के कारण क्या होता है, या जब पेड़ पौधे के पत्ते या कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जीव जानवर सब कहता है कि पृथ्वी पर मृत हो जाते हैं, तो उसके कहते हैं सड़ने गलने के निर्माण से क्या है कि सड़ने गलने के निर्माण से क्या है कि मृदा का निर्माण तो होती ही है, लेकिन क्या है कि उसमें क्या है ह्यूमस की मात्रा क्या है कि सर्वाधिक हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखें अगला टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में जब देखें इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा सकते, जबकि इसी में हम लोग देखें क्या देखें इसमें देखें तो छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं।
उसके बाद हम लोग क्या देखे सब सवाल में देखे जब लंबे वृक्ष यानी कि लंबे समय तक जीवित रहते हैं यानी बड़े पेड़ पौधे की जड़ें कहां तक चले जाते हैं तो बड़े पेड़ पौधे के तो जीव कहते हैं कि जड़ें कहां तक जाती है तो सब सवाल तक जाती है। उसके बाद हम लोग देखे अगला सवाल ओरिजिन सी को हम लोग सबस्ट्रम क्या बोलते हैं सबस्ट्रम सवाल। इसमें हम लोग देखे कि छोटे छोटे कहते हैं कि पत्थर पाए जाने लगते हैं एवं यह कहते हैं कि भूमि के लिए उपजाऊ नहीं होते क्योंकि यह भूमि कहते हैं कि पानी की मात्रा में क्या कर देते हैं तो नीचे भेज देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखे रेड रॉक्स देखे यह कहते हैं कि भूमि यानी कि मिट्टी के सबसे निचली परत पाया जाता है कहते हैं कि मिट्टी का क्या है कि सबसे निचला भाग पाया जाता है। इसके बाद हम लोग अब देखे यानी ये क्या देखे यानी कि मिट्टी का प्रोफाइल यानी मिट्टी की परत देखे। अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टियों की भूगोल के अनुसार मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं आगे। हम लोग क्या देखेंगे मिट्टियों का निर्माण। मिट्टियों का निर्माण जब हम लोग देखते हैं मिट्टियों का निर्माण हम लोग क्या देखते हैं कि दो तरीके से होता है। मिट्टियों का निर्माण जो होता है हम लोग क्या देखें कि मिट्टियों का दो तरीके से निर्माण होती है। एक होता है पहला हम लोग जब मिट्टियों के निर्माण में देखे तो स्थलबद्ध मिट्टी देखे दूसरा स्थानांतरित मिट्टी देखे। स्थलबद्ध मिट्टी हम लोग देखते हैं किसको कहते हैं स्थलबद्ध मिट्टी उसे हम लोग के जो क्या हुआ कि एक ही स्थान पर कहते हैं कि रहते हैं एक ही स्थान पर कहते हैं कि यह बना हुआ रहता है यानी ये मिट्टी कहते हैं ना तो वर्षा के कारण ना तो जल के कारण कहते हैं स्थान परिवर्तन नहीं करता है। क्या करता है स्थान परिवर्तन जब नहीं करता है किसी मिट्टियों को हम लोग क्या कहते हैं तो स्थलबद्ध मिट्टी कहते हैं। यह कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक अपने स्थानों पर बने हुए रहते हैं कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक अपने स्थानों पर कहते हैं कि बने रहते हैं। इसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं तो स्थलबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे कि इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कौन सा मिट्टी होगा तो काला मिट्टी पाए जाएंगे। इसी को हम लोग कह सकते हैं तो लाल मिट्टी भी कह सकते हैं। और क्या हो सकता है लेटेराइट मिट्टी। ये सभी जो मिट्टियां पाए जाते हैं ये क्या होता है कि स्थलबद्ध मिट्टियों का उदाहरण है। काला मिट्टी लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। मिट्टियों के निर्माण में हम लोग देखें स्थलबद्ध मिट्टी स्थानांतरित मिट्टी एक स्थान पर क्या कहते हैं बने हुए रहते हैं लंबे समय तक एक ही स्थान पर बने रहते हैं। इसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है ना तो धूप के कारण ना वर्षा एवं क्या कहते हैं कि जलवायु बाढ़ कहते हैं कि वर्षा के दिनों में देखते हैं कहते हैं कि नदियों के तूफान से कहते हैं कि मिट्टियों कहते हैं नदियों में जब बाढ़ आती है उससे भी कहते हैं कि नए मिट्टियों का निर्माण होती है। लेकिन इसमें कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं। तो
इस कारण से हम लोग देखते हैं ऐसे स्थलबद्ध मिट्टी कहते हैं। जबकि वही मिट्टी हम लोग क्या देखते हैं, स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी देखिए अपना स्थान ये अपना स्थान क्या है कि बदलते रहता है। स्थानांतरित मिट्टियां जो होती है ये अपना स्थान क्या करता है, तो बदलते रहता है। जैसे क्या होता है कि वर्षा के कारण, वर्षा धूप के कारण कहते हैं जब बाढ़ नदियों में बाढ़ आती है तो उससे क्या कहते हैं, मिट्टियों का जब निर्माण होती है तो ये कहते हैं कि मिट्टियों का जब निर्माण होती है तो उसी को हम लोग स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। इसी का जब उदाहरण देते हैं कौन सी मिट्टियां, तो ये जड़ोल मिट्टियां जब होती है ये क्या करता है, तो अपना स्थान प्रत्येक वर्ष कहते हैं कि जरूर मिट्टियां कहते हैं कि अपना स्थान कहता है कि प्रत्येक वर्ष कहते हैं कि बदलते रहता है। क्या करता है, तो प्रत्येक वर्ष क्या करता है कि अपना स्थान बदलते रहता है। अब हम लोग देखें मिट्टियां का तो निर्माण देख लिया। मिट्टियां का निर्माण में हम लोग देखें कि दो प्रकार से मिट्टियां का निर्माण होती है। एक स्थलबद्ध मिट्टी होती है, दूसरा स्थानांतरित मिट्टी होती है। स्थलबद्ध मिट्टी वह मिट्टी होती है जो क्या कहते हैं कि एक ही स्थान पर बने हुए रहते हैं, जबकि स्थानांतरित मिट्टी उसे हम लोग कहते हैं जो क्या है कि अपना स्थान बदलते रहता है। जैसे जड़ोल मिट्टियां देखती है यह प्रत्येक वर्ष अपना क्या करता है, तो स्थान एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहता है। अब हम लोग देखते हैं जब मिट्टियां के निर्माण देखें तब मिट्टियां के प्रकार को हम लोग देखते हैं कि भारत में धीरे धीरे करके हम लोग कहते हैं कि एक पॉइंट को क्या हुआ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग पहले क्या देखे, प्रोफाइल देखे। प्रोफाइल के बाद हम क्या देखिए, मिट्टियों का निर्माण देखिए। मिट्टियों का निर्माण हम लोग क्या तरीके से देखे, दो तरीके से मिट्टियों का निर्माण देखे। एक स्थलबद्ध मिट्टी पाया जाता है, दूसरा क्या होता है स्थानांतरित मिट्टियां पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं मिट्टियों के प्रकार। मिट्टियों के प्रकार में देखते हैं कि भारत यानी कि ICAR के अनुसार, ICAR के अनुसार, ICAR मतलब क्या हुआ, तो किसी को लोग पूरा नाम कहेंगे तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या लिखना सही रहेगा, समझ आई क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान के द्वारा हम लोग देखते हैं कि मिट्टियों को 8 भागों में क्या करता है, तो विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है, तो 8 भागों में। वर्तमान में ICAR का प्रमुख कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिट्टियों का भारतीय कृषि के अनुसार हम लोग मिट्टियों के प्रकार को देखते हैं। भारतीय ICAR के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो मिट्टियों को टोटल 8 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया, तो मिट्टियों को टोटल 8 भागों में विभाजित किया गया। अब सबका हम लोग नाम देख लेते हैं। पहला जो मिट्टियां को विभाजित किया गया वो कौन सी थी, तो जड़ोल मिट्टियां। फिर कौन सी मिट्टियां थी, तो लाल मिट्टी। ध्यान से देखते रहो आगे कितने प्रकार की मिट्टियों को हम लोग बांटते हैं। उसके बाद जो मिट्टियां थी, काली मिट्टी। उसके बाद कितने थे, लेटराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार मिट्टियां देखे पहले हम लोग, जड़ोल मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अब हम लोग 4 प्रकार का और मिट्टियां जब देखते हैं, पर्वतीय मिट्टी देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी के बाद हम लोग देखते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी देखते हैं।
मरुस्थलीय मिट्टी के बाद हम लोग देखते हैं लवणीय मिट्टी देखते हैं। लवणीय मिट्टी के बाद हम लोग जब अंतिम मिट्टी का चर्चा करते हैं तो वो होता है दलदली मिट्टी होता है। कौन सा मिट्टी होता है? तो दलदली मिट्टी होता है। देखो हम लोग क्या देखे, भारतीय कृषि यानी कि हम लोग आईसीएआर के अनुसार जब लोग देखते हैं तो इसमें मिट्टियों को कितने टोटल भागों में विभाजित किया गया? तो 8 भागों में मिट्टियों को विभाजित किया पूरे भारतवर्ष में। हम लोग देखते हैं पहला मिट्टियों को हम लोग क्या बोलते थे? तो जलोढ़ मिट्टियां देखे। जलोढ़ मिट्टियों के बाद क्या देखे? तो लाल मिट्टियां देखे। लाल मिट्टियों के बाद हम लोग क्या देखे? तो काली मिट्टी देखे। काली मिट्टी के बाद हम लोग क्या देखे? तो लेटराइट मिट्टी देखे। लेटराइट मिट्टी के बाद हम लोग पर्वतीय मिट्टी देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी के बाद हम लोग किसको देखते हैं? तो मरुस्थलीय मिट्टी देखते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के बाद हम लोग लवणीय मिट्टी देखते हैं। लवणीय मिट्टी के बाद दलदली मिट्टी देखते हैं। अब देखते हैं क्या ये क्या याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसे हम लोग ट्रिक से माध्यम से भी देखते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जब देखते हैं भारतीय कृषि के अनुसार तुम 8 मिट्टियां बांट दिया गया, लेकिन आईसीआर ने बताया कि कृषि के लिए कहते हैं कि कृषि के लिए जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए कहते हैं कि कृषि के लिए क्या करता है? तो फिर 4 भागों को ही कहते हैं कि 4 भागों में ही क्या बोला? तो यह कहता है कि कृषि के लिए कहता है कि 4 भागों में कहते हैं कि विभाजित किया गया। यानी पहला 4 भाग जो मिट्टी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? तो पहला 4 भाग जो मिट्टियां देखते हैं यही मिट्टियां क्या करता है? तो कृषि के लिए कहते हैं कि मुख्यतः आवश्यक माने जाते हैं। कहते हैं कृषि में कहते हैं कृषि कहते हैं कि अधिक उपजाऊ माना जाता है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं 4 भागों में से एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो याद रख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं जलाकर लौट। क्या कहे? तो जलाकर लौट जब बोले तब देखते हैं क्या कि सबका डिफाइन करते हैं। जलाकर के जो से क्या हो सकता है? तो जलोढ़ मिट्टियां हो सकती है। क्या हो सकती है? तो जलोढ़ मिट्टियां हो सकती है। लाल से क्या हो सकता है? तो लाल मिट्टियां हो सकती है। उसके बाद काल से क्या हो सकता है? तो काली मिट्टी हो सकती है। काली मिट्टी को ही दूसरे नाम से रेगुर मिट्टी के भी नाम से इसे क्या कहते हैं? तो जाना जाता है। क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाते हैं कि काली मिट्टी को ही कहते हैं। उसके बाद लौट के कहते हैं कि इसे क्या कह सकते हैं? तो लेटराइट मिट्टी। ये भी हम लोग जब देखे भारतीय कृषि के अनुसार हम लोग 8 प्रकार की मिट्टियों में देखे तो 4 प्रकार जब कृषि के लिए क्या देखे तो मुख्यतः आवश्यक माना जाता है, तो उसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? तो याद कर सकते हैं। अब इसीलिए कहते हैं 4 मिट्टियां तो हम लोग किस प्रकार से याद कर ले, और 4 मिट्टियां क्या होता है उससे किस प्रकार से याद करते हैं? इसे भी याद करना बहुत ही कहते हैं कि आसान तरीका है। ये हम लोग क्या देखे लगभग हम लोग कहते हैं कि भारत का नक्शा हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत के नक्शा में हम लोग देखे कि ये 4 प्रकार की मिट्टियां किस रूप में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कहां पाई जाती है? मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में क्या आते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? तो ये क्या आते हैं? तो हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं 5 6 7 8। हम लोग क्या देखें? पर्वतीय मिट्टी इस क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे? तो हम लोग जब देखते हैं कि मुख्यतः क्या है कि क्षेत्र में क्या है कि पर्वतीय ही पाए जाते हैं। क्या होता है कि पर्वतीय पाए जाते हैं। पर्वतीय जब कह सकते हैं तो यहाँ पर लोग कह सकते हैं इस क्षेत्र में क्या है कि पर्वतीय मिट्टी ही पाए जाएंगे। क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टी पाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जब हम लोग देखते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो राजस्थान वाले हम लोग देखते हैं, राजस्थान वाले क्षेत्र में कहते हैं कि क्षेत्र में कहते हैं कि ये क्षेत्र वाले में देख कर सकते हैं
इस क्षेत्र में क्या था कि राजस्थान के आसपास में क्या था कि मरुस्थलीय पाए जाएंगे, क्या था कि मरुस्थलीय पाए जाते हैं। तो इस यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाए जाएंगे, तो मरुस्थलीय मिट्टी होगा। क्या लगाती है, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगा। अब हम लोग लवणीय मिट्टी की बात करते हैं। तो लवणीय मिट्टी जब हम लोग देखते हैं कि गुजरात वाला इलाका के पास क्या देखते हैं कि नमक के उत्पादन में देखते हैं कि भावनगर में कहते हैं कि लवण समुद्री पानी में खरापन क्या कहते हैं कि कारण कहते हैं वहां कहते हैं कि लवणीय मिट्टी होता है और उस मिट्टी में कहते हैं कि नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी जब हम देखते हैं तो ये मिट्टी कहां देखने को मिलता है, तो लवणीय मिट्टी, तो लवणीय मिट्टी कहां मिल जाएगा, तो गुजरात के पास देखते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो लवणीय मिट्टी देखिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला मिट्टी हो जाता है, कौन सी मिट्टी है, तो दलदली मिट्टी है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दलदली मिट्टी तुम लोग दिन में देखा ही होगा कि अगर मान के चलो किसी गढ़ा उसमें सालों भर यानी वर्ष भर क्या तक पानी जमा रहता है, तो उसके कारण हम लोग देखते हैं कि गड्ढे के आसपास यानी कि क्या कहते हैं गड्ढे के किनारे में देखते हैं कि कीचड़ होकर कहते हैं कि कीचड़ हो जाता है और साल भर वो कीचड़ में बना हुआ रहता है और क्या कहते हैं वहां की मिट्टी यानी वहां की भूमि क्या है कि दलदली हो जाता है। अगर उसके हम लोग किनारे भी जाते हैं तो क्या है कि पैर थोड़े क्या है कि धंसना प्रारंभ कर देता है, क्या है कि पैर क्या है धंसते रहता है। तो इस कारण से क्या है कि वहां पर क्या है कि दलदली मिट्टी का क्या है कि निर्माण हो जाता है, क्या है तो दलदली मिट्टी का क्या है कि निर्माण हो जाता है। और ये पूरे इलाके में क्या है कि यहाँ पर देखोगे इस वाले इलाके में क्या है समुद्र पाया जाता है और क्या है यहाँ वर्ष भर पानी देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर क्या है कि कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोग देखें कि मिट्टियां हम लोग देखें क्या भारतीय यानी कि आईसीआर के अनुसार हम लोग मिट्टियां देखे, मिट्टियों को देखे क्या देखे टोटल 8 भागों में क्या किया विभाजित किया। पहला हम लोग देखे लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद क्या देखे पहला हम लोग जलोढ़ मिट्टी देखे, जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी के बाद पर्वतीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के बाद मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बाद लवणीय मिट्टी और क्या देखे लास्ट में हम लोग दलदली मिट्टी देखे। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि के अनुसार हम लोग देखते कहते हैं कृषि के लिए उन्होंने 4 भागों में क्या किया तो विभाजित किया। कृषि के लिए कितने भागों में विभाजित किया, तो 4 भागों में इन्होंने देखे कि कृषि के लिए विभाजित किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर जलाकर लौटे। तो जैसे क्या देखे जलोढ़ मिट्टियां देखे, फिर लाल मिट्टियां देखे, काली से कौन सी कहते हैं काली मिट्टी, काली रस यहाँ पे जो पाया जाता है वक्सी को हम लोग क्या कहते हैं रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है कि रेगुर मिट्टी है। उसके बाद लौट कर क्या देखे तो लेटराइट मिट्टी देखे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 मिट्टियां और देखते हैं। इसे याद करने के लिए हम लोग क्या करें तो भारतीय नक्शा का सहारा लिए, कहते हैं भारतीय मानचित्र का सहारा लिए और इसमें आसानी तरीके से याद कर ले। अगर एक बार तुम इसे कहते हैं कि अपने स्थान के अनुसार मिट्टियों को याद कर लो तो फिर कभी भी भूलने का नाम नहीं होगा। उसके बाद हम देखें कि जब देखते हैं कि ये वाला पर्वतीय इलाका पाया जाता है यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, कहते हैं कि पर्वत छोटी बड़ी कहते हैं पर्वत पाई जाती है, जिस कारण से क्षेत्र में क्या होता है पर्वतीय मिट्टी पाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर कब देखते हैं तो राजस्थान वाले में देखते हैं। तो राजस्थान में जब देखते हैं तो वहां क्या देखते हैं तो मरुस्थल पाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होती है। उसके बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं कि ये गुजरात वाले इलाके में क्या देखते हैं जो जहां क्या होता है तो पानी क्या होता है कि साल भर क्या होता है कि पानी यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र का किनारा देखते हैं और यहाँ पर कहता है कि नमक की क्या कहता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, जिस कारण से यहाँ पर कहते हैं लवणीय मिट्टी देखने को मिलता है। क्या कहते हैं लवणीय मिट्टी उसी क्षेत्र में कहता है कि जहाँ पर पानी आते हैं और फिर चले जाते हैं, पानी आने जाने के कहते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है वहां पर पानी भी नहीं रहते, इस कारण से लवणीय मिट्टी का क्या होता है तो निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देखें दलदली वाला क्षेत्र, दलदली वाला क्षेत्र क्या देखे जहां कहता है कि चारों ओर कहता है कि पानी लगभग कहता है कि वर्ष भर बनी रहती है, कहते हैं वर्ष भर जब बनी रहती है तो वहां पर हम लोग क्या देखे तो लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक-एक प्रकार के मिट्टी का अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसे फिर हम लोग क्या करेंगे तो 2 भागों में क्या करेंगे तो बांटेंगे। पहला ऐसे हम लोग खादर में बांटेंगे, दूसरा बंगर में बांटेंगे। कहते हैं कि खादर मिट्टियां क्या होती है और बंगर मिट्टियां क्या होती है।
इसमें कौन सी मिट्टियां सबसे अधिक उपजाऊ होती है, कौन मिट्टियां कहते हैं प्रत्येक वर्ष का निर्माण करती है, और कौन मिट्टियां कहते हैं कि वर्षों के अंतराल पर निर्माण होती है। उसके बाद हम लोग फिर लाल मिट्टी देखेंगे। लाल मिट्टी की भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और क्या देखेंगे फिर काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे कहते हैं कि एक एक मिट्टियों की क्या देखेंगे विशेषताएं देखेंगे। किसमें कहते हैं कि कृषि के लिए उपयोगिता माना जाता है, किस मिट्टी में खनिज के लिए उपयोगिता माना जाता है, और किस मिट्टी के लिए हम लोग कहते हैं कि पर्वतों के निर्माण या पर्वतों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हिमालय जैसे पर्वतों को, हिमालय पर्वत जैसे पर्वतीय मिट्टी में जब देखते हैं तो वहां कहते हैं कि मिट्टियां किस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं धीरे धीरे कहते हैं कि कल हम लोग क्या करेंगे तो मिट्टी और सभी मिट्टियों के बारे में और आगे से बड़े अच्छे से क्या करेंगे तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। जय हिंद।